हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि सैंपल कैसे तैयार किया जाता है, आज उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और हम अभी एक कटन प्रोसेस का सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं, कोम्ड कटन का। और सैंपलिंग के बारे में बताने से पहले सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में सैंपलिंग मस्ट होना चाहिए। तो सैंपलिंग जो होता है मतलब पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कभी कोई 2 किलो सैंपल मांगता है या कोई बोलता है बेबी कॉर्न दे दो, 24 दे दो, 48 दे दो, जो भी है। कोई नीटिंग के हिसाब से कोई कभी कभी 72 कॉर्न भी मांगता है। तो सैंपल का साइज पहले देखने का, और जो सैंपलिंग करना है ना, इसको एक सैंपल का फाइल अलग से बना दीजिएगा। सैंपल का फाइल बनाने के बाद उसमें सैंपलिंग का जो नंबरिंग करने का, कौन सा सैंपल पहले बनानी, कौन सा बाद में बनानी, लेकिन सैंपल बनाने का जो काम है चालू रहना चाहिए। और आप लोग बिना सैंपलिंग करके आप सोचो कि मैं प्रोडक्शन चालू कर दूं, वो भी गलत है। सैंपलिंग करके रखेंगे तब जाके अपना पास ऑर्डर आएगा। और सैंपल ऐसा चीज़ है, देखो मैं भी खुद अपनी टेक्सटाइल लाइन में इतना साल काम किया। सैंपलिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे डेवलपमेंट वाला या एक्सक्लूसिव वाला बोलता है प्रोडक्शन वाला को सारे सैंपल अर्जेंट है चालू करा दो, लेकिन प्रोडक्शन वाला क्या करता है, इसको इंतज़ार कराता है, बोलता है ये लॉट खाली हो जाने दो, अभी खाली होगा मशीन लगा देंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना। सैंपलिंग करना है तो रनिंग माल काट दीजिए, काटने के बाद आपको आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, सैंपलिंग फास्ट करना है। सैंपल कभी डिले करने से कभी फ़ायदा नहीं होता। सैंपलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कोम्ड कटन का सैंपलिंग के बारे में। आप 20 काउंट लो, 30 काउंट, जो भी कटन जो भी काउंट में लेना है उसी हिसाब से पहले सबसे पहले कटन सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मशीनरी कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिलेक्ट बेस्ट कार्ड्स एंड क्लीन प्रॉपरली। ये ध्यान रखिए, जैसे आपके पास समझ लो 12 कार्ड है, तो 12 कार्ड में आपको मालूम होगा, जैसे अपन एक एक कार्ड का कभी कभी सैंपलिंग करते हैं, मतलब उस्टर वगैरह चेक करते हैं, एनआरई चेक करते हैं। जो कार्ड का रिजल्ट अच्छा है, जिसमें एनआरई अच्छा है, मतलब नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी अच्छा है, उस्टर कम आता है, रैपिंग वेरिएशन नहीं रहता, ऐसे कार्ड 3-4 कार्ड सिलेक्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं होगा तो 2 कार्ड सिलेक्ट कीजिए। तो वो कार्ड को क्या करना, सबसे पहले पूरा सिलेंडर बंद करके उसका नीचे से प्रेशर मार के सफाई करिए। पूरा ढक्कन वगैरह खुल खाल के बढ़िया से सफाई करिए। सफाई करने के बाद उसका क्या करना, फिर देखो पेट्रोल स्ट्रिपिंग डफर एंड सिलेंडर डफर में पेट्रोल डाल के इसको बढ़िया से स्ट्रिपिंग करा दीजिए, क्योंकि उसका अंदर कभी कभी क्या होता है कचरा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण आपकी स्लाइबर का क्वालिटी खराब आ सकता है। और उसका सफाई करने के बाद डफर में स्ट्रिपिंग करने के बाद फ्लैट क्लीनिंग बाय एयर, जो फ्लैट होता है फ्लैट का ढक्कन ऊपर का उठा दीजिए और एयर प्रेशर से फ्लैट का ऊपर बढ़िया सफाई करिए। उसका अंदर पूरा सीड और ये लीप और माइक्रोडस्ट सब भरा हुआ रहता है। वो अगर क्लीन हो जाएगा तो आपकी कार्डिंग एक्शन बढ़िया रहेगा। और उसके बाद देखो सेट स्टैंडर्ड रैपिंग आज पर द काउंट टू बी प्रिपेयर्ड। आपकी स्टैंडर्ड रैपिंग, जैसे आप स्पिन प्लान में जाना, आपको मालूम पड़ेगा, समझ लो आपको 30 काउंट बनानी है, कार्डिंग में 0.130 रख लीजिए या 0.120 रख दीजिए। काउंट जो बनानी है उसी हिसाब से आप स्टैंडर्ड रैपिंग सेट कीजिए, उसका रैपिंग परफेक्ट सेट कीजिए। और चेक नेब्स लेवल मस्ट नॉट एबव 70 पर ग्राम। जब आप कार्डिंग का चालू कराओगे तो उसका नेब्स लेवल नेब से कम रहे, वो ध्यान रखना। अगर 70 नेब से ज़्यादा आता है तो इसको अबनॉर्मल बोला जाता है 20 और 30 काउंट के लिए, और उसको बढ़िया से चेक करना है। अगर ज़्यादा है तो इसको अटेंड भी करना है। कीप आज लो आज पॉसिबल डिलीवरी स्पीड जो है बिल्कुल कम से कम रखिए। जैसे आप रनिंग में आप समझ लो 130 का रनिंग में 140 एमपीएम रखे हो, तो इसमें 120 कर दो, इसको 110 कर दो। थोड़ा कम से कम स्पीड रखना ताकि सैंपलिंग ख़राब ना हो जाए।
उसके बाद देखो सिलेक्ट गुड ड्रॉप फ्रेम, चेक टॉप रोल्स शुड नॉट डैमेज। ये उसके बाद कार्डिंग का स्लाइबर निकलने के बाद क्या करोगे, इसको मटेरियल ढक के रख देने का। उसके बाद ड्राइंग ब्रेकर ड्राइंग में जाने का, और जो 2 कार्ड सेलेक्ट किया या 4 कार्ड सिलेक्ट किया, इसको आप कार्डिंग में लेंथ सेट कर देने का। इसको 8 डिब्बा के हिसाब से कर देना। जैसे 2 कार्ड किया तो 4 डिब्बा 2 कार्ड का, मतलब 8 डिब्बा निकालनी है तो 1000-1200 मीटर में कार्डिंग में ड्रॉप लेंथ सेट कर लीजिए, ताकि आपको हाथ से काटापीटी नहीं करना पड़ेगा। तो 4 कार्ड सिलेक्ट किया तो 2-2 डिब्बा का 1000-1200 लेंथ का सेट कर लीजिए। ड्रॉप फ्रेम का चेक टॉप रोल शुड नॉट डैमेज। जो ड्रॉप फ्रेम का जो टॉप रोल होता है, इसको थरोली चेक कीजिए, और ड्रॉप फ्रेम का टॉप रोल बिल्कुल कटा पिटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा साइज भी होना चाहिए, मोटा पतला नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से चेक कर लीजिए पहले। उसके बाद देखो लिक्विमिक्स द टॉप रोल्स, क्लीन द मशीन परफेक्टली, कीप मिनिमम स्पीड। ये जो एक मेरा चैप्टर था ड्रॉप फ्रेम ऊस्टर कैसे काम करेंगे आरएसपी में, वो वही फार्मूला है, मतलब उसी को देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। वो तो उसमें यही चीज़ लिखा हुआ, ड्राइंग का टॉप लोड लिक्विमिक्स कीजिए, और मशीन को बढ़िया से एयर प्रेशर से सफाई कीजिए, और की मिनिमम स्पीड। और जैसे आप समझ लो LD2 चला रहे हो 450 तक रखो, DO6 चला रहे हो 250 MPM तक रखो, मतलब कम से कम स्पीड रखना, ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं भगाना। चेक द ऊस्टर, इट शुड नॉट एबव 3। ऊस्टर जो होता है ब्रेकर ड्रिंक का 3 तक सीमित रखना, 3 के ऊपर नहीं जाए। वो जब मटेरियल सैम्पलिंग करोगे सबसे पहले रैपिंग सेट करना, ऊस्टर भी चेक करना, ऊस्टर 3 तक सेट करना। उसके बाद देखो सिलेक्ट ओमेगा लैब कोम्बर, क्लीन द मशीन परफेक्टली। जो ओमेगा लैब पे आप लोगे या कोम्बर में लोगे, इसको आप सिलेक्ट करने का, ये मशीन में हम लेंगे। अच्छा कोम्बर जो होगा, अच्छा मशीन होगा, ओमेगा लैब होगा जिसमें लैब वगैरह बढ़िया बनता होगा, वो लेना है आपको। उसके बाद देखो कीप लैब ग्राम पर मीटर एंड फीड पर नीफ पर मिनट, आज लो आज पॉसिबल। समझ लो आपके कोम्बर में अच्छा क्वालिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो ग्राम पर मीटर अपन जैसे ओमेगा लैब पे 80 ग्राम तक रखते हैं, इसमें आप 65 रखिए, 70 रखिए, कम से कम रखिए, ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं। फीड पर निप 4.7 तक रखो, कम से कम रखो, और इसका स्पीड भी कम रखो, मतलब स्पीड 350-400 निप्स पर मिनट रखो। सिलेक्ट नॉइल परसेंटेज एंड कोम्बर रैपिंग आज पर स्टैंडर्ड। नॉइल परसेंटेज क्या डिसाइड करनी है, वो पार्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना पैसा देता है, क्या करता है, उसी हिसाब से जो आपकी नॉइल परसेंटेज बनता है वो सिलेक्ट करने का, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉइल सेट करना। और नॉइल जब सेट करोगे, कोम्बर का हर हेड का हेड टू हेड वेरिएशन नॉइल का नहीं रहना चाहिए, वो रहेगा फिर क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद चेक कोम्बर स्लाइबर नेप्स लेवल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25 नेप्स पर ग्राम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोम्बर का जो नेप्स होता है स्लाइबर का, वो 20 से 30 तक स्टैंडर्ड रहता है। अगर 20 नेप्स पर ग्राम आता है बहुत बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 नेप्स पर ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी क्वालिटी अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, अपना कोम्बर की स्लाइबर निकल गया, उसके बाद फिनिशर ड्राइंग देखना है। सिलेक्ट बेस्ट फिनिशर ड्रॉप फ्रेम जो आपकी अच्छा रिजल्ट आता है, कभी रैपिंग वेरिएशन नहीं आता, ऊस्टर खराब नहीं होता, ऐसे ड्रॉप फ्रेम आप सैंपल के लिए सिलेक्ट करना है। और चेक टॉप रोल शुड नॉट डैमेज, टॉप रोल भी चेक करना, उसमें चाकू मार का नहीं होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रीजिंग वगैरह बराबर कर दीजिए, और उसको टॉप रोल को लिक्विमिक्स की भी करा दीजिए। और क्लीन ड्रॉप फ्रेम परफेक्ट ड्रॉप फ्रेम को क्या करना है, सफाई करना है, पूरा ढक्कन खुल के इसको एयर प्रेशर से बढ़िया साफ सफाई कर दीजिए। ड्राफ्टिंग जोन वगैरह और टेबल वगैरह, क्रील रोल, जैसे कि मेरा अब देखना है कि फिनिशर ड्राइंग का कैसे ऊस्टर कम किया जाता है, एक टॉपिक था, उसको ध्यान में रखते हुए फिनिशर ड्राइंग का वही ट्रीटमेंट करना, मतलब कैसे कम से कम ऊस्टर आएगा वो देखने का, उसी हिसाब से सेट कर लीजिए। वही बात आगे देखो, लिक्विमिक्स द टॉप रोलर्स,
क्लीन ऑल टाइमिंग बेल्ट्स, और पूरा टाइमर बेल्ट बाहर निकाल के बटल ब्रश में रगड़ रगड़ के साफ़ कीजिए। उसका कॉइलर साफ़ करिए, कॉइलर ट्यूब साफ़ करिए, ड्राफ्टिंग जोन पूरा बढ़िया साफ़ करिए, तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखो कीप बटन रोल गेज, ब्रेक ड्राफ्ट और डिलीवरी स्पीड आज पर स्टैंडर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फाइबर लेंथ के हिसाब से आप बटन रोल का गेज रखिए, और ब्रेक ड्राफ्ट मतलब अपना कौन सा मटेरियल चलाना, कौन सा काउंट चलानी, क्या कटन चल रहा है, उसके हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट भी सेट करिए। और डिलीवरी स्पीड आज पर स्टैंडर्ड, जैसे अपना कोम्ड माल की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 MPM डिलीवरी स्पीड रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। सेट डॉप लेंथ आज पर सैम्पल साइज, मतलब सैम्पल साइज छोटा है तो डॉप लेंथ 500 तक कर देना। अगर सैम्पल साइज थोड़ा बड़ा है तो 600-700 मीटर का डॉप लेंथ, मतलब कैन का डिलीवरी कैन का लेंथ भर देना, ताकि अपन बार बार जैसे 20 स्पिंडल चलानी है, डिब्बा निकाल के काट के फैलाना नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से डॉप लेंथ सेट कर लीजिए। ऊस्टर टू चेक मस्ट नॉट एबव 1.8। कोम्ड मटेरियल में फिनिशर का ऊस्टर 1.8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1.7, 1.75, 1.8 तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना। सेट स्टैंडर्ड रैपिंग परफेक्टली। स्टैंडर्ड रैपिंग जो डिसाइड किया हुआ, जैसे 30 काउंट में आप 0.130 रखोगे या 20 है तो 0.120 रखोगे, जो भी स्टैंडर्ड रैपिंग है इसको स्टैंडर्ड रैपिंग के हिसाब से सेट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंप्लेक्स के बारे में बता रहा है। सिलेक्ट बेस्ट सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो आपके अच्छा रिजल्ट दे आ रहा है, मतलब ऊस्टर वगैरह हमेशा कम रहता है, रैपिंग वेरिएशन नहीं आता है, ऐसा सिंप्लेक्स सिलेक्ट करने का। उस पर 10 स्पिंडल ड्राफ्टिंग जो बढ़िया सफाई कर दीजिए। जहाँ आपको चलानी है 10 स्पिंडल सफाई कर दीजिए। कोशिश करो बेयरिंग के पास नहीं चलाए, बेयरिंग से 1-2 स्पिंडल में शुरुआत में जैसे कोई स्पिंडल चालू होता है ना, 1-2 स्पिंडल छोड़ देना, 2 स्पिंडल छोड़ देना, उसका आगे से सैंपल चलाना। और बढ़िया ड्राफ्टिंग जो साफ कर दीजिए, आपरण वगैरह बढ़िया खोल खाल कर सफाई कर दीजिए, टॉप रोल सफाई कर दीजिए। उसके बाद देखो ड्राफ्टिंग जो बढ़िया सफाई करनी है। सेट TM ब्रेक ड्राफ्ट। TM और ब्रेक ड्राफ्ट जो मटेरियल के हिसाब से रखिएगा। जैसे कोम्ड चला रहे हो, TM आपको 1.2520 तक बढ़िया है, और TM उसी हिसाब दीजिए। ब्रेक ड्राफ्ट भी 1.0809 तक रखिएगा, बहुत बढ़िया रहता है। सेट सैडल गेज, ये इंपॉर्टेंट है। सैडल गेज मतलब जैसे आपकी बटन रोल का गेज हुआ है, सैडल गेज कभी कभी चलते चलते जाम लग के डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको क्या करना है, सैंपल चलाने से पहले वही 10 स्पिंडल का सैडल गेज दोबारा चेक कर लीजिए। अगर कोई जोड़ा आगे पीछे होगा, जैसे पीछे वाला जोड़ा आगे कभी आ गया, कभी थोड़ा पीछे टिल्ट हो गया, तो दोनों ही अपने लिए खराब है, वो रैपिंग वेरिएशन का प्रॉब्लम आता है। सैडल गेज जरूर चेक करना सैंपल चलाने से पहले। यूज गुड क्वालिटी कट्स। एक कार्ड्स जो मैं गुड क्वालिटी लिख रहा हूँ, इसको इसीलिए लिखता हूँ, देखो ड्राइंग तो आपने छाट के अच्छा ड्राइंग चला लेगा, अच्छा कार्ड्स वाला, लेकिन सिंप्लेक्स और रिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको अपना तजुर्बा बता रहे हैं। सिंप्लेक्स और रिंग के लिए हम 10-20 कार्ड्स बिल्कुल नया इसको डेवलपमेंट के हवाले कर देते थे, कि वो अपने पास रखते थे। जब सैम्पलिंग चलाते थे वो कार्ड्स लेकर आए, सिंप्लेक्स में लगा दिए, सैंपल निकाल दिए, फिर वो कार्ड्स वापस लेके रख देंगे। और रिंग ब्रेम में भी ऐसा ही करते थे। बढ़िया कार्ड्स जो नया कार्ड्स है, इसको अपन 10-20 कार्ड दे देते हैं, और डेवलपमेंट अपनी हिसाब से रखता है। जब सैम्पलिंग करेगा तो कार्ड्स लगा के चालू कर देगा, सैंपल निकल गया, उसके बाद कार्ड्स निकाल के रख देगा। आगे का जोड़ा पीछे का सब अपने हिसाब से रखता है वो। उसके बाद क्लीन ऑल एम्प्टी बॉबिन्स। सिंप्लेक्स का एम्प्टी बॉबिन पूरा बढ़िया सफाई करके लगानी, ये इंपॉर्टेंट है। टूटा फूटा बॉबिन, क्रैक बॉबिन नहीं लगाना। सिंप्लेक्स बॉबिन नीचे से बाहर से पूरा बढ़िया से पानी से साफ कर दीजिएगा, ताकि उसमें कोई दूसरा कलर का कंटामिनेशन नहीं रहे, फ्लाई नहीं रहे, धूल मिट्टी नहीं रहे। उसके बाद देखो चेक हाफली स्ट्रेंथ। हाफली स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफली स्ट्रेंथ कोम्ड मटेरियल में आपकी 30 से 35 तक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाफली स्ट्रेंथ जरूर चेक कर लेना।
और चेक स्टैंडर्ड रैपिंग, रैपिंग भी आप अपने हिसाब से 30 बनानी 20 बनानी उसी हिसाब से रैपिंग रखिएगा। अगर 30 काउंट बनानी है तो 1 हैंग तक बहुत बढ़िया है, और 20 काउंट बनानी है 0.9 रख दो, 0.85 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चेक ऊस्टर शुड नॉट अबव 2.8 से 3। ऊस्टर जो होता है सिंपलेस्ट बॉबिन 2.8 से 3 का बीच में रखना, उससे ऊपर नहीं जाने देना। टेक लाइट डब्स आज पर नीड, डॉब जो साइज है मतलब 150-200 ग्राम का इतना साइज का डॉब लेना, फुल डब नहीं लेना। फुल डब लेगा आपकी सैंपल पूरा नहीं हो पाएगा। कीप मटेरियल विथ पॉलीथीन पैकेट, और जब डॉब निकल जाएगा इसको प्लास्टिक का थैली में ढक के रखिए, टपा में रख के या उसमें प्लास्टिक का थैली में भर के रखिए, लेकिन इसको बचा के रखिएगा ताकि फ्लाई फ्लॉप दूसरा चीज़ ना गिरे उसमें। कीप मिनिमम स्पीड एज पर पॉसिबल, स्पीड भी ज़्यादा नहीं दौड़ाना इसको। अगर आपको सैम्पलिंग करनी है 600, 650, 700 तक रख सकते हो फ्लायर स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद सिंपलेक्स से आपकी बनने के बाद क्या करोगे, ये रिंग फ्रेम में चलाना है, वैसे ही सिलेक्ट बेस्ट रिंग, आपकी रिंग जो अच्छा है वो चलाने का। क्लीन दो ड्रॉप जोन, वही है 10 स्पिंडल चलाना, 20 स्पिंडल चलानी, उतना ड्रॉप जोन का बढ़िया सफाई करनी है। और उसके बाद सेट टीएम ब्रेक ड्राफ्ट, टीएम कितना रखना है, जैसे कोम्ड मटेरियल चला रहे हो 3.7 3.6 तक रहता है तो उतना रखने का। होजियरी अगर है, वाल्व काउंट है तो 4.2 4.3 तक रख सकते हो। और टीएम और ब्रेक ड्राफ्ट अपने हिसाब से सेट करना, मतलब मटेरियल के हिसाब से। सेट सैडल गेज भी अपने हिसाब से बढ़िया से परफेक्ट करना है ताकि ऊस्टर आईपीआई वगैरह बराबर रहे। और यूज गुड क्वालिटी कार्ड्स, वही कार्ड्स गुड क्वालिटी का जो बताया था, कार्ड्स डेवलपमेंट वाला के पास रहता है, वो ला के लगाएंगे और सैम्पलिंग हो जाएगा, फिर ले लेंगे ताकि अपने जो रनिंग मशीन का कार्ड्स उसका काम नहीं आए। डू नॉट यूज डैमेज बॉबिन्स, जो अपने 10-20 बॉबिन चलाएंगे वो बॉबिन चेक करके लगाने का, कोई टूटा फूटा बॉबिन, स्क्रैच वाला बॉबिन ऐसे लगाना नहीं है। रिंग ट्रैवलर शुड नॉट ओवरड्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस रिंग में लगा रहे हो समझ लो रिंग ट्रैवलर ड्यू हो गया, 6 दिन में चेंज होना चाहिए, 7वां दिन हो गया तो उस केस में उसमें सैंपल नहीं लगानी। अगर लगानी है तो छल्ला नया डाल के चालू करना, ज़्यादा बिल्कुल ओवरड्यू वाला रिंग में नहीं लगाना। OSTC शुड नॉट स्टॉप, ओवरहेड के बारे में बताया था, ओवरहेड के क्या क्या इंपॉर्टेंस बताया था आपको एक बार। तो ओवरहेड बंद नहीं रखना, ओवरहेड बंद रखेगा तो एटमॉस्फेयर की फ्लाई जाएगा, वो सैंपल का ऊपर गिरेगा, फिर सैंपल में लपट के चला जाएगा, फिर क्वालिटी ख़राब करेगा। रिड्यूस एटलीस्ट 2000 स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड जैसे समझ लो आप 30 काउंट में 18,500 चला रहे हो, इसको 16,500 चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। या 20 काउंट में 16,500 चला रहे हो, 14,500 चलाओ, 2000 का स्पीड कम चला लेना चलेगा, लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं करना सैम्पलिंग का। चेक एंड सेट रैपिंग परफेक्टली, इसका रैपिंग जो अपना स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से सेट करना है। चेक CSP आरकेम एंड ऊस्टर, ये भी सैम्पलिंग जैसे पहला बॉबिन निकलेगा उसमें CSP आरकेम ऊस्टर सारी सिर्फ चेक कर लेना, स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना चाहिए। कीप 1 डंपिंग बास्केट फॉर सैंपल बॉबिन कलेक्शन, वो जहाँ पे सैंपल चलाएगा वहाँ एक बास्केट रख दीजिएगा, डंपिंग बास्केट, उसमें सैंपल रख के इसको प्लास्टिक में ढक के रखने का। देखिए नेक्स्ट अपना ऑटो कलर में आ जाइए। ऑटो कलर में जो बढ़िया ऑटो कलर सिलेक्ट 5 ड्रम्स, 5 ड्रम आप सिलेक्ट करना, इसमें सैम्पलिंग करेंगे और वो 5 ड्रम बढ़िया से सफाई कर देना। यान पास जिसका थ्रू यान जाएगा, UIC गेज है, जहाँ जहाँ है सब बढ़िया सफाई कर देना। सफाई करके फिर सैम्पलिंग करना और अपनी सामने चलाने का, नहीं तो बॉबिन इधर उधर मिक्स हो जाएगा, फिर सैम्पलिंग खराब हो जाएगा। कीप 1000 से 1500 MPM लेसर स्पीड देन स्टैंडर्ड, समझ लो आपकी 30 काउंट में आप 1450 स्पीड चला रहे हो, इसमें 1200 1250 कर देना। 20 काउंट में समझ लो 1300 चला रहे हो, इस पे 1150 1200 तक कर लेना। 1000 1500 2000 जो भी आपकी मार्जिन में है, आप स्पीड थोड़ा कम रखना। सेट डॉप लेंथ आज पर सैंपल साइज, सैंपल साइज आपकी पार्टी कितना 50 ग्राम का मांगा, 100 ग्राम का मांगा, 200 ग्राम मांगा, जो सैंपल साइज का मांगा होगा उसी हिसाब से आप सैंपल में जो ऑटो कलर में आप डॉप लेंथ डाल देना। इतना मीटर चाहिए, 30 काउंट है तो इतना मीटर, 20 काउंट इतना मीटर, जो भी है लेंथ सेट कर
देना। चेक उस्टर रैपिंग ऑफ कोन, फाइनल यान जो निकलेगा उसमें से 10 कोन का रैपिंग कर लेना, उस्टर कर लेना, मतलब अपने क्वालिटी लेवल क्या है मालूम पड़ जाएगा आपको। और उसके बाद सैंपल मस्ट पास्ट थ्रू YCP, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी सैंपल ऑटोकोनॉमी बनने के बाद इसको ज़रूर YCP कराएगा, क्योंकि YCP नहीं करोगे वो धागे का मतलब TPI वेरिएशन रहेगा, मर्ज नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं लेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, CSP कम हो जाएगा। तो YCP ज़रूर कराना है। पेस्ट स्टिकर काउंट, CSP मटेरियल टाइप, मतलब उसमें लेबल लगाने का, उसमें क्या काउंट है, कौन सा मटेरियल है, कटन है, कोम्ड है, कार्डन है, जो भी है आप स्टिकर लगाने का, और उसमें CSP लिखने का, इतना CSP अपन दे रहा है। उसके बाद पैक विथ पॉलीथीन एंड हैंड ओवर, ये प्लास्टिक के थैली में इसको भर के हैंड ओवर करने का। ये पूरा रहा कटन कोम्ड का सैम्पलिंग का प्रोसेस। ऐसे ही अपना मिलान का भी सैम्पलिंग करते, सिंथेटिक का भी करते, बिना सैम्पलिंग में कोई लॉट बनता नहीं। तो सैंपल का इम्पोर्टेंट समझिए, इसको अमल कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं मिलान का सैंपल कैसे बनाते हैं अलग अलग टाइप का मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।